जी, ये जो कॉन्सेप्ट भी है ना मर्दों में कि भाई उनको शर्माना नहीं चाहिए लड़कियों की तरह, और ये जो हाँ। कहा जाता है कि शर्म तो औरत का गहना है, और सिनफ़े जी नाज़ुक जी। की उनकी शायरी में उसको इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर ये फ़िल्म एक बहुत पहले मैंने देखी थी कि हम दिल दे चुके सनम, जिसमें ये था कि तुम तो मर्द हो, तुम औरत को सँभाल नहीं सकते, कि क्या वो सँभालने की चीज़ है? अच्छा, हाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की आपने बात की, तो वहाँ पे एक फ़िनलैंड का मैंने बहुत पहले सुना था कि वो जो बच्चों को है कंडीशनिंग उनकी चेंज करने की, कि भई सेग्रीगेशन ना हो इनमें आगे चल के, तो वो अ, लड़कों को जो है वो गुड़िया वगैरह दे रहे थे, कि खिलौने जो खेलते हैं जिनसे, और लड़कियों को जो है वो इस तरह के जो लड़कों के खिलौने होते हैं, पिस्तौल वगैरह ये इस तरह के। ये इनिशिएटिव जो स्कूल की लेवल पे, बच्चों के लेवल पे लिए जाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, स्कूलों में, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्योंकि ज़ाहिर है बचपन से जो कंडीशनिंग होती है तो वो बाद में ज़ाहिर भी हो जाती है कि मर्द को भई दर्द नहीं होता है, मर्द को शर्माना नहीं चाहिए, मर्द को तो इस तरह होना चाहिए, एक पूरा वो एक सिस्टम बना दिया जाता है कि इससे बाहर वो नहीं निकल सकता। हालाँकि शख्सियत तो इंसान की जो है वो, औरतें भी इस तरह हो सकती हैं। मैंने तो कोई ये सर्च किया था कि औरतों ने कई स्पोर्ट्स में मात भी दी है मर्दों को, जो है इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि वो, तो इस सिलसिले में आप कुछ कहना? अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ये आता है जेंडर रोल्स के अंदर। अब हमारे यहाँ चूँकि शुरू से ही बचपन से जेंडर रोल्स जो हैं वो बच्चों में ही उसकी जो है वो डिफरेंट तरीके से असाइन किए जाते हैं कि, और उसमें जो ये टॉयज़ की आपने एग्जांपल दी कि फिनलैंड वालों ने स्कूल्स में जो है वो लड़कों को डॉल्स ला के दी। तो हमारे यहाँ भी इसका आगाज़ ऐसे ही होता है, बचपन में लड़कियाँ तो उसको गुड़िया दी जाती हैं। मतलब मैं एक गाँव से हूँ, तो हमारे उस ज़माने में वो दूसरी कपड़े की वो गुड़ियाँ बनाया करती थीं लड़कियाँ छोटी-छोटी, और उसके साथ ही वो खेलती थीं। और कभी अगर वो हमारे साथ उन्होंने किसी गेम में खेल लेना, तो कई दफ़ा उनको ये सुनने को मिलता था अपनी माँओं की तरफ से कि तुम क्यों इस तरह से ज़्यादा लड़कों के साथ मिक्स अप हो रही हो, क्यों खेल रही हो? वो लड़कों के खेल अलग हैं, तुम्हारे अलग हैं। क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो बचपन मेरा जो है वो इस तरह से गुज़रा। बाकी फिर भी ओवरऑल अगर हमारी जो सोसाइटी उस हिसाब से हमारी सिचुएशन कंपैरेटिवली थोड़ी बेहतर थी। मतलब उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी लड़कियों पे कि वो जो है वो बिल्कुल ही अलग-थलग हो के रहें, लेकिन थी ज़रूर फिर भी। इसी तरह अब सिटीज़ में तो ये बार्बीज़ का एक कॉन्सेप्ट आ गया। आप टॉयज़ शॉप पे जाएँ, वहाँ पे लड़कियों के सेक्शंस ही आपको अलग मिलेंगे। उनको पिंक कलर के साथ एसोसिएट कर दिया गया, और लड़के जो हैं उनके लिए ब्लू कलर होता है, ठीक है? आम तौर पे ज़्यादा हर चीज़, जो टॉयज़ भी आप देखेंगे तो लड़कियों के पिंक कलर्स में होंगे, लड़कों के जो है वो ब्लू में होंगे। इसी तरह कपड़ों की बात आ जाएगी तो उसमें भी कलर्स की जो एक कर दी गई अ, जो है एक तक़सीम कि ये लड़कों के हैं, ये लड़कियों के हैं। तो ये बचपन से फिर ये सोच ऐसे डेवलप होती है, और फिर वही आहिस्ता-आहिस्ता कंडीशनिंग से इतनी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि फिर वो लड़का जो होता है वो अपने उस मेल जेंडर रोल से नहीं निकल पाता, और लड़की अपनी फीमेल जेंडर रोल से नहीं निकल पाती। इस हवाले से मैं आपको एक छोटी-सी जो है वो एक बल्कि वाक़या है छोटा-सा, वो मैं सुनाऊँगा कि मेरी एक फ्रेंड है, तो उनकी एक बेटी है 7-8 साल की, तो उन्होंने अपनी मदर को कभी ड्राइव करते हुए नहीं देखा था। तो हमेशा उनके फ़ादर ड्राइव करते थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके फ़ादर नहीं थे वहाँ पे, कहीं बिज़ी थे, तो उनकी मदर ने कहा गाड़ी घर पे ही थी, कि बेटा आओ हम मार्केट तक चलते हैं, कुछ लेके आते हैं। तो वो कहती कि मम्मा आप तो ड्राइव आप तो नहीं करती, ड्राइव तो लड़के ही करते हैं, पापा करते हैं ना। तो उन्होंने कहा बेटा मुझे ड्राइव करना आती है, तो वो कहती कि नहीं मैं तो मानती नहीं हूँ आपको, आपने कही मैं नहीं मानती। तो वो गाड़ी में ही हुँ, ना बैठी उनके साथ। हुँ, हुँ, बार-बार उन्होंने कहा कि आप बैठें, वो नहीं बैठी। फिर उसके जो हस्बैंड थे मेरी दोस्त के, जब वो आए और उसने उनको बताया कि आज तो इसने तो ऐसा किया और मुझे बड़ा अजीब-सा लगा है। तो फिर उसने वो हस्बैंड भी साथ बैठे, यानी उसके फादर और मदर दोनों। फादर ने जब कहा कि बेटा आपकी मम्मा ड्राइव उनको आती है करनी, मैं आपको कह रहा हूँ ना आप इधर बैठें, मेरे साथ आएँ, वो ड्राइव करेंगी। उन्होंने इंटेंशनली उसको दिखाया फिर,
उसको लेके गए जब वो ड्राइव की तो वो बड़ी हैरान हुई। फिर बाद में मतलब उसको तो इससे भी आपको पता चलता है कि जो कंडीशनिंग है बचपन में उसका कितना फ़र्क पड़ता है। कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं लड़के उनको बाइक्स में देंगे टॉयज़, गन होगी कोई, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। मेरा एक फ्रेंड है तो पिछले दिनों मैं उसके घर गया, उसकी बेटी है छोटी, अभी होगी कोई 5-6 कुछ साल की होगी। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा आपको कौन से टॉयज़ पसंद हैं? तो उसने कहा बार्बी। मैंने कहा अच्छा, तो क्या आपको गाड़ी नहीं पसंद या बाइक नहीं पसंद? तो अब वो 6 साल की बच्ची है, तो उसने अब्रप्टली जवाब दिया कि वो तो लड़कों की होती है। अब हुँ, 6 साल की बच्ची को ये बात कहीं से तो पता चली ना, या उसके घर में किसी ने बताया होगा, पेरेंट्स ने बताया होगा, किसी और रिलेटिव ने बताया होगा, या स्कूल तो ख़ैर उसने अभी जाना शुरू किया है, या मीडिया पे उसने किसी टीवी पे देखा होगा, मोबाइल पे कहीं कुछ ना कुछ तो उसको पता चला ना, तो उसने कहा कि वो तो लड़कों की होती हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि फिर जब इसी तरह ये चीज़ आगे जाती है, तो मैंने इस पे भी एक आर्टिकल लिखा था कि इसको बचपन से जो हम कंडीशनिंग करते हैं, तो और इस तरह से जो टॉयज़ भी डिफरेंट हम देते हैं बच्चों को, तो उससे क्या होता है कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता वही जो सोच है जेंडर रोल्स की, जब बढ़ते-बढ़ते वो फिर मिसोजिनी में कन्वर्ट होती जाती है। अल्टीमेटली वो लीड उसको करती है, ठीक है, इस चीज़ पे। तो इसको बिल्कुल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और इस पे काम होना चाहिए। हमारे यहाँ भी मैं कहता हूँ कि इस पे काम करना चाहिए। और अगेन वही है कि अब सोच आप बदलना चाहेंगे तो आपको जो जनरेशन्स हैं नेक्स्ट उन पे ही काम करना पड़ेगा।